सुख करता दुख हरता वार्ता विघ्नाची दुर्वे पुरवे प्रेम कृपा जयाची सर्वांगी सुंदर ओटी शेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता। भारतीय दार्शनिक और तांत्रिक परंपरा में दशमहाविद्याएं केवल शक्तिशाली देवियां ही नहीं बल्कि अस्तित्व के सर्वोच्च रहस्यों की प्रतीक हैं। उनमें 10वीं मां कमला महाविद्या धन, समृद्धि, पवित्रता, सत्य और परम मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। आमतौर पर कमला को धन की देवी लक्ष्मी का तांत्रिक रूप माना जाता है, लेकिन उनका स्वरूप, उनकी साधना और उन पर केंद्रित पुरातन कथाएं अत्यंत रहस्यमय और पूर्णतः विद्या रहस्य से भरी हुई हैं। इस ग्रंथ में मां कमला की कथा, रहस्य, रूप, साधना, तांत्रिक महत्व, साधना की विधियां, फल, दुर्लभ गाथाएं, तांत्रिक अनुष्ठान, मंत्र, यंत्र और सच्चे साधकों की अनुभूतियां समाहित हैं। पौराणिक और तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार मां कमला का स्वरूप अत्यंत दिव्य, आकर्षक और तेजपूर्ण है। वे कमल के फूल पर विराजमान हैं। सांवला या सुनहरा वर्ण, सुंदरता और शीतलता की प्रतिमूर्ति। उनके 4 सुंदर भुजाएं हैं। 2 भुजाओं में कमल पुष्प, एक वर मुद्रा जिसमें साधकों को इच्छित फल देने की शक्ति, तथा एक अभयदान मुद्रा जो भय मुक्ति और सुरक्षा का आश्वासन देती है। उनके चारों ओर हाथी घूमते हैं जो अपनी सूंडों से स्वर्ण कलश से जल छिड़कते हैं। यह मुद्रा ऐश्वर्य और अक्षुण्ण सौंदर्य का प्रतीक है। कमला का यह रूप साधक के भीतर छिपे हुए सौंदर्य, करुणा, दया, धन और शक्ति को जागृत करता है। वे केवल धन और भौतिक वस्तुओं की नहीं तो समग्र समृद्धि, आध्यात्मिक, मानसिक, पारिवारिक, दैहिक और सामाजिक की देवी मानी जाती हैं। मां कमला की उत्पत्ति की कथा सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध समुद्र मंथन से जुड़ी है। देवताओं और असुरों ने जब अमृत के लिए क्षीर सागर का मंथन किया, तब पहले हलाहल विष निकला और फिर अनेक अमूल्य रत्न, कालपात्र, ऐरावत हाथी, कामधेनु और धनवंतरी निकले। स्वयं महालक्ष्मी कमला कमल के फूल पर प्रकट हुई। यही रूप तांत्रिक साधना में कमला महाविद्या के रूप में पूजित है। किंतु तंत्र में यह कथा सतही नहीं है। मंथन यानी आत्म मंथन का प्रतीक है। जब साधक अपने भीतर की गहराइयों का मंथन करता है, सारे विकारों को दूर करता है, तभी भीतर कमला, ऐश्वर्य, पवित्रता और दिव्यता प्रकट होती है। तांत्रिक महत्व तंत्र शास्त्र की दृष्टि में मां कमला का स्थान सर्वोच्च है। वे श्री विद्या का भी अभिन्न हिस्सा मानी जाती हैं। उनका धरातल सिर्फ धन, वैभव तक सीमित नहीं है। वे मोक्ष मार्ग की द्वारपाल हैं, क्योंकि वे साधक के भीतर सहस्रार चक्र को जागृत करती हैं। साधक को स्वयं सिद्ध, निर्भीक, स्वावलंबी और ज्ञानयुक्त बनाती हैं। तांत्रिक ग्रंथों के अनुसार कमला 6 मुखों, 8 भुजाओं, हरे या गोल्डन तेज के साथ उन्मुक्त हास्य युक्त मुद्रा में 12 आदित्य मंडल के मध्य स्थित दिखाई देती हैं। वास्तविकता यह है कि जितनी बार साधक ध्यान में उनका रूप देखता है, उनको अनुभूत करता है, हर बार वह एक विशेष चेतना या सिद्धि के द्वार तक संपर्क कर लेता है। कमलावतार की अन्य गूढ़ कथाएं, कई तांत्रिक ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है कि जब कोई साधक अपनी साधनाओं में असफल, निराश तथा जीवन में अभावग्रस्त हो जाता है, तब उसे श्री कमला महाविद्या साधना की सलाह दी जाती है, जिससे उसके ग्रह, भाग्य और मानसिक हलचल सब शांत हो जाती है और जीवन में नई दिव्य ऊर्जा का संचार होता है। प्राचीन काल में एक बार एक राजा, जो गंभीर दरिद्रता और विरोध से गुजर रहा था, उसकी राज्य की सीमाएं संकुचित होती जा रही थीं। निराश और शोकाकुल उसने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, किंतु कोई सफलता नहीं मिली। एक वृद्ध साधु ने उसे कमला महाविद्या साधना की राह दिखाई तथा कहा, हे राजन, जितने भी संकट, दरिद्रता और अभाव हैं, वे केवल कमला से ही दूर होंगे, क्योंकि वे ही मूल रूप से संपूर्ण ऐश्वर्य, सुरक्षा और सुख की अधिष्ठात्री हैं। राजा ने तांत्रिक विधि से साधना कर, योग्य गुरु से दीक्षा प्राप्त कर, मां कमला की आराधना संपूर्ण मन, वचन और कर्म से की। 7 दिन में ही उसके जीवन में चमत्कार होने लगे। राज्य की भूमि उपजाऊ, शत्रु मित्रवत और उसमें अपार ऐश्वर्य का मार्ग प्रकट हुआ। कमला साधना की विधि साधना का उद्देश्य कमला साधना धन, ऐश्वर्य, उत्तम संतान, विवाह,
सुखद वैवाहिक जीवन, सौभाग्य, राजयोग और मानसिक शांति के लिए की जाती है। तांत्रिक दृष्टि से इसका सर्वोच्च उद्देश्य आध्यात्मिक प्रगति और सहस्रार चक्र का जागरण है। सामान्य पूजन साधना विधि दिशा: पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में स्वच्छ आसन पर बैठे। समय: शुक्रवार, अमावस्या या पूर्णिमा की रात विशेष फलदायी मानी जाती है। सामग्री: लाल या पीला वस्त्र, कमल गट्टे की माला, श्री कमला यंत्र, पुष्प खासकर कमल, धूप, दीप, नैवेद्य। स्थापना: श्री कमला यंत्र व मूर्ति की स्थापना करें। आरंभ: साधक नित्य कर्म व स्नान आदि के बाद दाहिने हाथ में जल लेकर संकल्प ले। पूजन: दीपक प्रज्वलित करें, गंध, फूल, नैवेद्य अर्पित करें। मंत्र जप: एयूएम श्राम श्रीम श्रौम सा कमलवासिन्याय स्वाहा या गुरु द्वारा प्राप्त दीक्षा मंत्र। मंत्र संख्या: न्यूनतम 108, 1008 या दीक्षा अनुसार 12,000 जाप। ध्यान: मां कमला का ध्यान करते हुए मन ही मन अपने अभाव, कष्ट या मनोकामना कहें। अर्पण एवं आरती: अंत में फल, वस्त्र, सिक्के, प्रसाद भेंट कर आरती करें। याद रखें, संपूर्ण विधि के लिए योग्य गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। मंत्र, यंत्र और अनुष्ठान: कमला मंत्र: एयूएम श्रां श्रीं श्रौम सः कमलवासिन्याय स्वाहा। एयूएम ह्रीं श्रीं क्लीं कमलालयाय नमः। दीक्षा मंत्र गुरु से आवश्यक है, बिना गुरु मंत्र के साधना पूर्ण नहीं मानी जाती। हमारे इस वीडियो को पूर्ण रूप से सुने, तभी समझ में आएगा। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाकर रखें। अगर मेरी दी हुई गुप्त जानकारी और साधना एवं क्रिया अच्छी लगती है तो आप सभी हमारे शिव तंत्र धाम परिवार से जुड़े। यहाँ पर मैं आप सभी के लिए तंत्र, मंत्र, यंत्र, साधनाएं और क्रियाएं लाता रहता हूँ। कमला यंत्र: श्री कमला यंत्र ताम्र, चांदी या स्वर्ण पत्र पर अंकित कर यंत्र दिशा में पूजा करनी चाहिए। यंत्र को शुद्ध गंगा जल, दूध, पुष्पादि से स्नान कराया जाता है। यह यंत्र नवनिधि, सुख, ऐश्वर्य, शांति, वैवाहिक सुख के लिए अत्यंत फलदायी है। तांत्रिक अनुष्ठान वही तंत्र में कमला सप्ताध्यायी, श्री कमला कवच, कमला अर्चना और श्री कमलाष्टक स्तोत्र का पाठ किया जाता है। साधक को कमला की साधना में विशेषता प्राप्त करने के लिए नवदुर्गा, 10 महाविद्या, वेद, पुराण इत्यादि के गूढ़ अर्थ समझना होता है। साधना के गूढ़ रहस्य और कुंडलिनी कमला। साधना केवल पूजा विधि का नाम नहीं है, बल्कि चित्त, चेतना और कुंडलिनी ऊर्जा का जागरण है। साधक के भीतर मूलाधार से सहस्रार चक्र तक कमला की ऊर्जा चढ़ती है। मूलाधार: जीविका और सुरक्षा, स्वाधिष्ठान, भावनात्मक स्थिरता मणिपुर, आत्मविश्वास अनाहत, प्रेम, करुणा विशुद्ध, अभिव्यक्ति आज्ञा, अंतर्दृष्टि सहस्रार, परम दिव्यता। साधना से साधक के भीतर प्रचंड आत्मबल, बुद्धि, ऊर्जा, सृजन शक्ति और सेवा भाव जागृत होता है। ये सिर्फ धन संपत्ति ही नहीं, आध्यात्मिक वैभव की राह भी खोलती है। कमला साधना के लाभ: भौतिक लाभ: धन संपत्ति में वृद्धि, दरिद्रता, कर्ज से मुक्ति, व्यवसाय, नौकरी में सफलता, सुंदर जीवन साथी, संतान, सामाजिक पारिवारिक सुख, रोग व्याधि व दुर्भाग्य से रक्षा। आध्यात्मिक लाभ: कुंडलिनी जागरण, साधक की इच्छा शक्ति, मजबूत ज्ञान, शांति, दिव्यता मनोबल, बुद्धिबल, तेज, आत्म साक्षात्कार की दिशा। विशेष फल: अष्टसिद्धियां, नवनिधियां, आत्मरक्षा व तांत्रिक सुरक्षा, गुरु शक्ति का कृपा, शत्रुनाश, वशीकरण, स्तंभन में सिद्ध तांत्रिक कथाएं और प्रमाणिक अनुभव। मां कमला साधना से अचानक उन्हें नौकरी, व्यवसाय, संपत्ति, मकान, वाहन, यश जिसकी कल्पना तक न की थी, वह भी सहज रूप मिल गया। कुंडलिनी जागरण में कमला की उपासना नाड़ी शुद्धि, मस्तिष्क ऊर्जा, दृष्टि, स्मरण, बल और वाणी में असीम सुधार लाती है। प्राचीन तांत्रिक मान्यताओं के अनुसार कमला साधना के दौरान यदि कोई दिव्य स्वप्न, प्रकाश या कमल दिखाई दे तो साधक समझ जाए उसका पूर्ण परिष्कार होने जा रहा है। सावधानियां: साधना का विधिवत पालन। किसी भी तांत्रिक साधना में गुरु की भूमिका अति महत्वपूर्ण है। बिना गुरु की दीक्षा के, बिना विधि विधान के साधना व्यर्थ या हानिकारक हो सकती है। पूर्ण पवित्रता, सात्विकता, नियम, संयम और श्रद्धा अनिवार्य है। साधना के दौरान मन, वचन, कर्म में शुद्धता रखनी चाहिए। अहंकार, लालच, दूसरों के प्रति बुरा विचार त्यागना ही साधना की सिद्धि का मार्ग है।
मां कमला महाविद्या केवल धन, संपत्ति, अभिलाषा या सुख की अधिष्ठात्री नहीं है। वे पूरे ब्रह्मांड की, प्रकृति के अदृश्य नियमों और जीवन के सर्वोच्च सिद्धांतों की संरक्षिका हैं। जिन साधकों का नियम, श्रद्धा, निरंतरता सच्ची होती है, उनका जीवन अवश्य बदलता है। यह रहस्य हमेशा स्मरण रहे। संपूर्ण समृद्धि, शांति, सुरक्षा और दिव्यता मात्र भौतिक अभिलाषा से नहीं, आत्मशुद्धि, गुरु कृपा और मातृशक्ति की आराधना से ही अवतरित होती है। आशा करता हूं यह जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट करके बताएं। यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी, एक बार क्रिया एवं साधना करके देखें, तभी समझ में आएगा। क्रिया और साधना कभी खाली नहीं जाती है, कुछ न कुछ अवश्य ही प्राप्त होता है। अभी तक आप सभी हमारे शिवतंत्र धाम परिवार के साथ जुड़ चुके होंगे, और जो लोग अभी तक हमारे परिवार से नहीं जुड़े हैं, वह इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे अपने परिवार के साथ जुड़े। सब्सक्राइब के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी लोगों के लिए इसी प्रकार की जानकारी और साधना लेकर आता रहूंगा। फिर मिलते हैं कुछ और रहस्यमयी जानकारी और साधना के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी साधक और साधिकाओं को जय श्री महाकाल।